जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये उन सब लोगों के लिए है जो बहुत उदास रहते हैं, जिनके जीवन में निराशा बहुत ज़्यादा है, जिनको ये लगता है कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इस संसार में वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आती है ना। जिंदगी में कभी कभी हमारे सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, हमारा एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी और विश्वास करती हूँ कि उनसे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और बाकी तो गुरुजी बैठे हैं, जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ही मैंने बोलना है ना। मैं अपनी तरफ से बस सब कुछ वही करती हूँ जो गुरुजी का हुक्म होता है। आज ये वीडियो क्यों मैं बनाने जा रही हूँ, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन सडनली बार बार एक ऐसा विचार मन में आ रहा है, थॉट आ रहा है कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। शायद कोई ऐसा है जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, कोई बहुत लो फील कर रहा है और गुरुजी मेरे माध्यम से उसके पास ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो आशा और विश्वास है मुझे कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जाने किस किस को इसकी ज़रूरत हो। और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना अवश्य करना। तो आप सभी कीजिए गुरु जी के दर्शन और गुरु जी आप सबको बहुत खुश रखें। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, आपसे निवेदन करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आज आपके साथ जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन, कि क्यों होता है डिप्रेशन, हम लोगों को क्यों होता है डिप्रेशन, हम लोग क्यों फील करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कहीं जाते हैं, है ना, जा रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ चली जा रही है रोड, है ना, सीधी है, लेकिन बीच बीच में आते हैं ना स्पीड ब्रेकर, मोड़ भी आते हैं। यही जिंदगी है, बिल्कुल सब कुछ सीधा 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 होता ही नहीं है। एकदम मीठा मीठा खाएंगे तो बोर हो जाएंगे ना, थोड़ा खट्टा चटपटा तीखा, सारे अनुभव इस जिंदगी में लिए जाते हैं। तो उन अनुभवों को लेते लेते ही हम क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका होता है। नहीं तो आज मैं जो बातें शेयर कर रही हूँ, हम जो भी बातें शेयर करते हैं किसी के साथ, वो हमारे अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, है ना। किसी को भी तकलीफ देना हमारा कभी कोई उद्देश्य नहीं होता है। अपने विचार हम दूसरे के आगे इसलिए रखते हैं ताकि वो जिंदगी में गलतियां ना करें जो हमने करी, है ना। क्योंकि जब तक हमें समझ में आता है कि जिंदगी को जीना क्या है, तब तक तो जिंदगी निकल जाती है, आगे भाग चुकी होती है। कभी कभी हम भी ये सोचते हैं ना कि काश वो पल दोबारा से आ जाए और फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, अब की बार हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, क्योंकि अब हम दूर आ चुके हैं। दूर से हमें वो चीज़ बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिख रही है। जैसे हम देखते हैं तो अगर हमारी कोई चीज़ आंखों के बिल्कुल सामने जाएगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे ना, दूरी ज़रूरी है। तो जब हम अपने बच्चों को कोई चीज़ समझाते हैं तो क्या उनके इजीली समझ में आती है? कभी कभी आ भी जाती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो तो अपने आप को ज़्यादा होशियार मानते हैं। होशियार हैं भी, कुछ मामलों में तो हमसे कहीं ज़्यादा हमारे बच्चे होशियार हैं, लेकिन फिर भी उनसे भी कोई गलती ना हो, हम उनको एडवाइस जरूर करते हैं, और वो एडवाइस हमारी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही होती है ना। तो अच्छा होता है बच्चे अगर हमारी बात मान लेते हैं तो उनको फ़ायदा होता है ना। इसी तरह से आज मैं आपके साथ कुछ बातें एग्जाम्पल्स के साथ साथ ही शेयर करूंगी, जिससे कि आपको बहुत ईजी समझ में आ जाए। बात करते हैं हमें डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन के कुछ कारण जो ठोस होते हैं, एक तो ये होता है कि हमारे किसी के साथ रिलेशन खराब हो रहे होते हैं, है ना। जब हमारे किसी के साथ रिलेशन खराब हो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग से वो चीज़ें जल्दी से जाती ही नहीं है, निकलती नहीं है, दिमाग में हमारी बिल्कुल घुस जाती हैं कि दर्द देती हैं वो चीज़ें, हमें पिन करती रहती हैं। उसने हमें ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, है ना। हम कभी ऐसा सोच नहीं पाते कि अगर बोल दिया है, हमने सुन लिया है, अब उसको हमें फ्लश कर देना चाहिए, खत्म करना चाहिए बात को और मूव ऑन करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है जिंदगी में, लेकिन नहीं कर पाते। उस चीज़ को छोड़ना तो दूर की बात, हम उसे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पिन करते रहते हैं खुद को खुद ही, है ना। तो इस चीज़ को हमें डिलीट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि कई बार हम खुद गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, या सामने वाला हमें नहीं समझ पाता और वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझाती हूँ। 30 सेकंड की छोटी सी कहानी है। छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा दौड़ा हुआ आता है अपने पापा की साइड, बहुत छोटा बच्चा है, 4-5 साल का, और उसके दोनों हाथों में एक एप्पल है ना। इस हाथ में भी एप्पल है, इस हाथ में भी एप्पल है, और वो आ रहा है, भागा भागा आ रहा है। और उसके पापा जब उसके हाथ में दोनों एप्पल देखते हैं तो उससे एक एप्पल मांग लेते हैं।
लेकिन वो एकदम से क्या करता है, एक एप्पल को पहले बाइट करता है और फिर दूसरे को भी बाइट कर देता है। तो उसके पापा समझते हैं कि ये मेरे को एप्पल देना नहीं चाहता, दोनों एप्पल खाना चाहता है। वैसे तो वो दुखी नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें सोच के थोड़ा हर्ट जरूर होता है कि मेरे बच्चे के लिए मेरे बच्चे के दिल में मेरे लिए कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है, ये मेरे को देना नहीं चाहता। तो उन्हें थोड़ा सा दर्द होता है। लेकिन अगले पल क्या होता है, अगले ही पल वो बच्चा राइट हैंड का एप्पल अपने पापा को दे देता है और कहता है पापा ये ज़्यादा मीठा है, ये तो खट्टा है। अब देखो कितना फर्क, इतनी सी देर में पापा के इमोशंस भी चेंज हो गए। वो बड़े खुश हुए, उनके दिल में एक ठंड सी पड़ी और उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता चला गया कि गलती मेरी थी, मैं अपने बच्चे को गलत समझ रहा था। तो क्या है, इमोशंस का इतनी जल्दी जल्दी फेरबदल हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते, है ना। अब इस बच्चे की कहानी से आपने ये चीज़ तो समझ ली होगी कि कई बार हमें गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो उन गलत फहमियों को दूर करना भी बाहर वाले के हाथ में कम, हमारे अंदर अंतर मन को ही ज़्यादा समझना पड़ता है ना। सच्चाई को हमें समझना पड़ता है, दूसरे को भी समझना पड़ेगा और हमको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से ही होते हैं, एक तरफा नहीं हो पाते। तो लेकिन जो हमारी अपनी गलती है, कम से कम उतना तो हम पहचाने, उतना स्टेप तो हम आगे बढ़ाएं ताकि हमारे रिलेशन खराब ना हो, है ना। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्थिक परेशानियां, कभी कभी जिंदगी में आर्थिक परेशानियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि तब हम बिल्कुल बेबस और लाचार फील करते हैं। उसमें भी यही ईश्वर के ऊपर हमें छोड़नी पड़ती हैं बहुत सारी बातें, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीज़ें ईश्वर के ही हाथ में होती हैं। ईश्वर ने अगर ये कहा है, आपने सुना होगा गीता का उपदेश, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अपना कर्म करना है, फल देना प्रभु के हाथ में है ना। अब हम जो भी भक्ति करते हैं, भक्ति को हमें किसको समर्पित करना है, अपने प्रभु को, कि हे प्रभु आपने हमें जैसा दिमाग दिया है हम उसी के अनुसार अपनी भक्ति कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें, है ना। सच्चे हृदय से आपको प्रभु के आगे ही सरेंडर करना होता है। और ईश्वर से साथ ही साथ ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि हे ईश्वर आप हमें सत कर्मों की तरफ धकेलते रहें, है ना। अच्छे कर्मों की तरफ आप हमें धकेलते रहें, प्रेरित करते रहें, जिससे कि हमारा अपना जीवन भी सुखमय हो और जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनका जीवन भी सुखमय हो। कई लोग ये कहते हैं कि तो हमारी लाइफ है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने हिसाब से ही जीऊंगा या अपने हिसाब से ही जीऊंगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। क्योंकि ये लाइफ जो हमारी है वो कभी भी हमारी अकेले की तो है ही नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं वो भी उतना ही प्रभावित होते हैं। तो आर्थिक परेशानी अगर है तो उसमें भी क्या है, आप अपना मन से सच्चे दिल से जो भी अपना अर्निंग का सोर्स है उसमें अपना एफर्ट देते रहें। रास्ते खोलना ईश्वर के हाथ में है कि वो आपके कब कहाँ से रास्ते खोल देते हैं। जैसे कि कोहरा है, बहुत ज्यादा कोहरा है ना, लेकिन हमें जितना दिख रहा है हम कम से कम उतना चलें। जब हम उतना चलेंगे तो आगे का रास्ता फिर और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर थोड़ा हम और चलें फिर पिक्चर क्लियर होगी, थोड़ा और चलें फिर वो पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे मार्ग खुलते हैं। तो आस्था तो हमें रखनी ही पड़ती है और विश्वास भी हमें करना ही पड़ता है। ईश्वर के हाथों में सब कुछ है। आर्थिक रूप से अगर आप कहीं पे दुखी हो रहते हैं तो वहां पे आप देखिए, जब हम भगवान का पूरा शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से हमें मदद कई तरह से मिलती है, ऑटोमेटिकली कहीं से अकाउंट में पैसे आ गए, ये भी ईश्वर की कृपा ही होती है। कहीं से हमें कोई गिफ्ट मिल गया, ये भी ईश्वर की कृपा ही होती है ना। किसी भी तरह की कोई भी अगर हमें गिफ्ट मिलती है तो वो ऊपर वाले की ब्लेसिंग ही होती है जो हमें मिल रही होती है। यदि हम उस चीज़ का धन्यवाद करते चले तो ये हमारे जो होते हैं जितने भी परीक्षाओं के पीरियड होते हैं ये खत्म हो जाते हैं और फिर गुरु जी की, ईश्वर की जो भी कृपा होती है वो हम पे बरसने लग जाती है हमेशा। अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, आर्थिक मैंने बताया, अब आता है एक सेवा भाव। कई लोग सेवा से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अरे हमें किसी की सेवा ना करनी पड़ जाए, हाय हमें ये ना करना पड़ जाए, हमें ये ना करना पड़ जाए। तो डर एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से हम जितना भागते हैं ना वो चीज़ हमारे सामने प्रकट होती ही होती है। मैं आपको एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ, आपको काफ़ी हद तक इससे भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि हमें किस तरह से भगवान का शुक्राना करना चाहिए, भगवान के छत्र छाया में ही रहना चाहिए, ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उनका आपस में बहुत प्यार हो जाता है और बहुत गहरा प्यार हो जाता है और अब वो बात फैमिली तक आने लग जाती है। वो चाहते हैं अब हम शादी कर लें। तो लड़की को एक बात अभी तक भी लड़के ने नहीं बताई थी, वो थी कि उसकी माँ पैरालिसिस है, उनको लकवे की प्रॉब्लम है, वो उठ बैठ नहीं सकती। तो लड़की को जब ये बात पता चलती है, जिस शख्स से वो बहुत प्यार करती थी, कस्में खाई थी साथ जीने और मरने की, अचानक से उस लड़की का प्यार का भूत उतर जाता है और वो शादी से इनकार कर देती है कि मैं तो शादी नहीं करूंगी। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसे सच्चे दिल से सच्चा प्यार करता होता है। तो वो लड़की समझ जाती है
कि बहुत वो ट्राई करता है शादी के लिए, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि उसको ये डर सता रहा होता है कि इसकी जो मदर है, यानी कि उसकी होने वाली सास, उसकी उसे फिर सेवा करनी पड़ेगी और कम से कम 5-7 साल तो वो करनी ही पड़ेगी। वो अपने दिमाग में ये बात बिठा देती है, इसलिए वो उसको मना कर देती है। अब जितना वो प्रयास कर सकता था लड़का, उतना प्रयास वो करता है, फिर वो मना कर देता है, मना कर देती है, तो वो भी मना कर देता है कि चलो ठीक है, इट्स ओके। अब क्या होता है, लड़की की शादी तो कहीं और होनी ही होती है, वो कहीं और शादी कर देती है।